मेरा नाम आदित्य फैल है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। मेरी वीडियो का टाइटल है जर्नी टू द स्टार टू ब्लैक होल। इसके 3 एपिसोड होंगे, आपको तीनों देखने हैं और आज मैं इसका पहला एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे तारे और न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आपने मेरी स्टार्टिंग ऑफ सोलर सिस्टम, बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम वाली वीडियो देख ही ली होगी। अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दूंगा और आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे तारे की शुरुआत कैसे होती है, वैसे ही और भी कई तारे होते हैं। हमारा तारा एक मीडियम साइज का तारा है जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं करता। इसका मतलब कि हमारा तारा कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। हालांकि इसका पूरी तरीके से एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे तारे को ब्लैक होल नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे ही करोड़ों तारे होते हैं जो ब्लैक होल नहीं बनते, लेकिन इससे भी ज़्यादा होते हैं कई बड़े बड़े तारे जो कि ब्लैक होल बनते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण। आप सुपरनोवा एक्सप्लोजन को तो जानते ही होंगे। वो एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो बड़े तारे में होता है। जब वो ख़त्म होने लगता है, जब उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। हमारा सबसे करीबी स्टार जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने ही वाला है वो है बीटलज्यूस स्टार कुछ ही समय में सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा और उसे आप नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। जब वो ऐसा एक्सप्लोजन होगा तो चाहे आप दोपहर में हो, दिन में हो, रात में हो, आपको हर समय पे दिखेगा। दोपहर में भी आपको वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा जैसे एक तारा चमक रहा हो, लेकिन वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी तारे का फ्यूल ख़त्म होने के कारण होता है, क्योंकि एक तारे के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस चलते रहते हैं जो कि उसके बाहर की गैस को उसके कोर के पास आने से रोकते रहते हैं। लेकिन जब किसी तारे के न्यूक्लियर फ्यूजन्स खत्म होने लगते हैं और एकदम खत्म हो जाते हैं, तब गैस को रोकने वाला कोई चीज नहीं होती और इसलिए वो अंदर घुस जाती है, सीधा जाके कोर के से टकरा जाती है और कोर में चली जाती है। और उसी के साथ एक बहुत ही बड़े विस्फोट के कारण बड़े तारे ही सिर्फ सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं। हमारा सूरज भी एक विस्फोट करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर सके। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन कई तरीके से होता है। कभी कभार जब 2 बाइनरी स्टार होते हैं एक साथ, तब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो दूसरा भी हो जाता है क्योंकि उसके रेडिएशन को दूसरा तारा झेल नहीं पाता है और वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि और भी ऐसी चीजें होती हैं जो और तारों के संग होती है। कभी कभार बाइनरी तारे जो होते हैं वो आपस में घूमते वक्त एक दूसरे का फ्यूल चुराने लगते हैं। जो छोटा तारा होता है वो बड़े तारे का फ्यूल चुराने लगता है और छोटा बड़ा बन जाता है और उसके अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो बड़ा वाला तारा होता है वो छोटा होते होते ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक अच्छी स्टोरी की तरह जो छोटा तारा होता है वो भी काफ़ी देर तक नहीं रुकता। उसकी ग्रेविटी हाइपर होने लगती है और वो वापस उसका फ्यूल चुराने लगता है। लेकिन तब उसके ऊपर ज़्यादा फ्यूल आने के बावजूद भी उसके पास उसकी न्यूक्लियर रेडिएशन वाली लेयर नहीं होती। इस कारण से वो झेल ही नहीं पाता उसे भी और एक ताकतवर ब्लास्ट के संग ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। कभी कभार होता क्या है कि जो दूसरा तारा, छोटा वाला तारा जो होता है जिसने फ्यूल चुरा के बड़ा हो जाता है, वो दूसरे तारे जो छोटा हो चुका तारा है उससे वापस गैस लेने के से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है।
लेकिन वो उस ब्लास्ट के कारण एक और तारा बहुत ही तेजी से उड़ जाता है और वो तारा जो होता है उसे हम कहते हैं मूविंग स्टार्स। वो ज़्यादातर अपनी ग्रेविटी के कारण मिल्की वे और गैलेक्सीज के सेंटर्स में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। उस सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर बहुत तारे होते हैं, लेकिन कभी कभार वो चारों ओर गैलेक्सी में कहीं भी मूव करने लगते हैं और हमारे आसपास से भी एक तारा ऐसे ही निकल गया था एक बार, जो साइंटिस्टों ने जिसको नापा था। लेकिन हमने जब देखा कि उसके अंदर कार्बन है तो हमें पता लगा कि सिर्फ बाइनरी स्टार्स ही नहीं, कभी कभार ऐसा एक्सप्लोजन दूसरे और तारों के साथ भी हो जाता है। अगर कोई काफ़ी पास में ही कोई बड़े तारे का चक्कर लगाता छोटा तारा हो और वो ब्लास्ट हो जाए और छोटा तारा पहले ही ब्लास्ट हो चुका हो, उसका सिर्फ कोर उसका चक्कर लगा रहा हो, मतलब कि वो हमारे सूरज से तो बड़ा ही तारा है, लेकिन वो फिर भी ब्लास्ट होने के बाद उसका कोर उसका चक्कर लगा रहा हो और बड़े तारे का, तो वो इतना तेज ब्लास्ट करता है कि वो बहुत दूर उड़ जाता है कोर उसका, और उसके अंदर कार्बन होता है, इस कारण से ही वो हम उसको पहचान पाए। और दूसरी बात, कभी कभार क्या है कि हमारे काइपर बेल्ट को भी कोई तारा ऐसा ही तोड़ कर आ सकता है। जो मूविंग स्टार्स होते हैं ना, वो हमारी काइपर बेल्ट को ही तोड़ के आ सकते हैं। इसका मतलब कि वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें इससे सेफ रहना होगा। लेकिन गैलेक्सी के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा तारे हैं और हम एक बहुत ही मीडियम साइज और छोटे तारे के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें कोई खास बड़े टारगेट नहीं है, इसलिए हमें कोई डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है इनसे। और अब हम अगले तारे की ओर बात करते हैं। कुछ समय पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तारे के विस्फोट को देखा। हम लोग सोच रहे थे कि वो थोड़ा पास का तारा है, लेकिन जब हमें उसकी दूरी पता लगी तो वो इतना दूर था कि हम चौंक गए, और तब भी वो इतना ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था। तो हमें पता लगा कि एक तरीके का ऐसा सुपरनोवा होता है जिसे हमने नाम दिया था सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा। ऐसे सुपरनोवाज होने के लिए क्या होता है कि किसी तारे के कोर को बहुत ही तेज़ी से घूमना होगा। अगर कोई तारे के कोर घूम रहा है तो वो जो है वो उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म होने के बाद भी थोड़े समय तक सपोर्ट करता है, लेकिन इससे तो और भी बड़ा हार्म होता है। वो सपोर्ट करना एक खतरनाक चीज़ है क्योंकि उसके अंदर रिवॉल्विंग पावर भी आ जाती है, और दूसरी बात वो उसके अंदर जाने की इतनी कोशिश कर रहा होता है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो बाद में जो ब्लास्ट होता है वो काफ़ी हाइपर होता है। इतना हाइपर ब्लास्ट के कारण करोड़ों लाइट ईयर्स के अंदर कितने करोड़ गैलेक्सीज और कितने सारे वर्ल्ड्स होंगे जिनमें लाइफ होगी, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसको सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा का नाम दिया गया है, और ये एक बहुत ही ताकतवर सुपरनोवा था। इससे किसी मैग्नेटार का फॉर्म हुआ होगा। मैग्नेटार एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जो कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ताकतवर होती है। हालांकि सारे सुपरनोवा के बाद जो न्यूट्रॉन स्टार निकलता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होती है, लेकिन वो कभी कभार इतनी हाइपर हो जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जर्नी टू द स्टार टू ब्लैक होल की, और अगले एपिसोड में हम आपको और तारों के बारे में और कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स और मैग्नेटार्स के बारे में बताऊंगा। चलिए अब हम इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।